तो अभी हम बात कर रहे थे चुनाव के पहले के नतीजों की, यानी कि 2020 में जो चुनाव हुए, 2015 में और 2013 के जो चुनावी नतीजे रहे उसके बारे में हम बात कर रहे थे। लेकिन आज अब एग्जिट पोल की भी बात करेंगे कि इस बार का चुनाव कितना दिलचस्प होने वाला है। आपको बता दें कि दिल्ली चुनावों के नतीजे से ठीक पहले एग्जिट पोल्स पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच बयानबाजी जारी है। 5 फरवरी को वोटिंग के ठीक बाद और एग्जिट पोल्स के तहत एक्सिस माई इंडिया और टुडेज चाणक्य के सर्वे में भी बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। तो एक बार फिर से बीजेपी की सरकार एग्जिट पोल के नतीजों के हिसाब से बन रही है। लेकिन एग्जिट पोल क्या एग्जैक्ट पोल भी बदलता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले ही एग्जिट पोल्स ने भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जश्न का माहौल बना दिया है। 8 फरवरी यानी नतीजों के दिन किस्मत किसका दरवाजा खटखटाएगी, ये तो रिजल्ट आने के बाद ही तय होगा। लेकिन 5 फरवरी की वोटिंग के बाद सामने आए एग्जिट पोल्स दिल्ली में आम आदमी पार्टी की उम्मीदें तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एग्जिट पोल्स और चुनावी सर्वे के लिए देश की जानी मानी एजेंसी एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में भी आम आदमी पार्टी वापसी करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में 27 साल बाद सत्ता में वापसी कर सकती है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी को 45 से 55 सीटें मिल सकती हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 15 से 25 सीटें जा सकती हैं। कांग्रेस और अन्य के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। वहीं वोट शेयर की बात करें, बीजेपी को दिल्ली में 48% वोट मिलने की संभावना है, जबकि आम आदमी पार्टी को 42%, कांग्रेस को 7% और अन्य को 3% वोट मिल सकते हैं। एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों के तहत आने वाली 70 विधानसभा सीटों के संभावित नतीजे भी बताए गए हैं। सर्वे के मुताबिक चांदनी चौक इलाके की 10 सीटों में से बीजेपी को 7 और आप को 3 सीटें मिल सकती हैं। उत्तर पूर्वी जिले में भी बीजेपी 6 जबकि आप 4 सीटें जीत सकती है। पूर्वी दिल्ली में बीजेपी आम आदमी पार्टी को बुरी तरह पछाड़कर 8 सीटें हासिल कर सकती है। नई दिल्ली की 10 सीटों पर भी बीजेपी का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है, जहां बीजेपी को 7 और आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं। एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में बीजेपी को सबसे बड़ी कामयाबी उत्तर पश्चिमी दिल्ली में मिलती दिख रही है, जहां बीजेपी को 9 और आप को सिर्फ 1 सीट मिलने का अनुमान है। पश्चिमी दिल्ली में भी बीजेपी 8 सीटों के साथ जीत का डंका बजा सकती है। दक्षिणी दिल्ली एकमात्र ऐसी लोकसभा सीट है जहां दोनों पार्टियों में कांटे की टक्कर हो सकती है, जहां बीजेपी और आप दोनों को 5-5 सीट मिल सकती हैं। हमारे लोग आज ही गए जनता के सामने, तो नई दिल्ली सीट में बीजेपी ज्यादा लोकप्रिय पार्टी थी बजाय आम आदमी पार्टी के। कालका जी में आम आदमी पार्टी थोड़ी सी आगे नजर आई लोकप्रियता में बीजेपी से, थोड़ी सी, ज्यादा वहां कुछ भी हो सकता है। तीसरा नंबर आपने जंगपुरा पूछा, जो कि मनीष सिसोदिया की सीट है, वहां पर बीजेपी थोड़ी सी आगे नजर आई, वहां पे कांग्रेस ने अच्छा खासा वोट शेयर लिया है। एक्सिस माई इंडिया के अलावा चुनावी एग्जिट पोल्स के लिए मशहूर एक और एजेंसी टुडेज चाणक्य ने भी दिल्ली की सत्ता में बीजेपी की बड़ी वापसी की संभावना जताई है। टुडेज चाणक्य के सर्वे के मुताबिक बीजेपी को दिल्ली में तकरीबन 51 सीट मिल सकती हैं, जबकि आम आदमी पार्टी को महज 19 सीट मिलने का अनुमान है। हालांकि दोनों की ही सीटों में 6 सीटें कम या ज्यादा हो सकती हैं। टुडेज चाणक्य के मुताबिक वोट प्रतिशत के मामले में भी बीजेपी आम आदमी पार्टी पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। बीजेपी के खाते में जहां 49% वोट जा सकते हैं, वहीं आपको 41% वोट मिलने का अनुमान है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने एग्जिट पोल्स के नतीजों को सिरे से खारिज कर दिया है, लेकिन इन अनुमानों से बीजेपी की बाछें खिल गई हैं। ये बहुत शुभ संकेत है। हर बार हमने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई है, जब हम एग्जिट पोल में नहीं दिखते, दिस टाइम विल बी नो डिफरेंट। दिल्ली की जनता मन बना चुकी थी कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली की कमान देनी चाहिए, तो मुझे लगता है डबल इंजन की सरकार बनेगी। अगर एग्जिट पोल्स के नतीजे असल नतीजों में तब्दील होते हैं तो दिल्ली में करीब 2.5 दशक बाद भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में वापसी हो जाएगी, यानी दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनती दिखाई देगी।
तो देखिए, अब बीजेपी को इस चुनाव से, इस रिजल्ट से बहुत बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि 27 साल सत्ता से दूर रहना एक लंबा इंतजार होता है। लेकिन इस लंबे इंतजार को क्या बीजेपी पाट पाएगी, ये बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। हालांकि बीजेपी को लेकर के लगातार यही कहा जाता रहा कि जो खास करके प्रदेश इकाई की